ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? इंडिया की सबसे महंगी मूवी रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर इस दिन आएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक टेंशन भी लेके आएगी ये मूवी। वहीं गाइस, इस मूवी को कौन कर रहा है भाई साहब ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट, और इंडिया के अंदर हिंदी सर्किट में दोस्तों कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? नाम सुन के लोग हैरानी में आ गए। हाँ भाई, तो यहाँ पे रामायण मूवी के दोस्तों शॉकिंग अपडेट्स आप लोगों को इस मूवी में मिलेंगे, और भी कई अपडेट्स हैं। देखो भाई, इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है। लोगों का तो कहना ये है कि इसके पार्ट 1 को बनाने में 2000 करोड़ और दूसरे वाले पार्ट बनाने को 2000 करोड़, टोटल 4000 करोड़ लगा है। इतनी भारी भरकम मूवी का रिकवरी कैसे होगा? यहाँ पे नमित मल्होत्रा जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं और वन ऑफ दी, उनका जो गाइस डीनैक कंपनी है वो ज़बरदस्त वीएफएक्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो अपने खुद के प्रोडक्ट यानी कि रामायण के जो वीएफएक्स हैं उनको उतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब ट्रेलर आ रहा है, ट्रेलर पार्ट 1। तो गाइस, किस तरीके से ये ट्रेलर वर्क करेगा और ट्रेलर कब आएगा, करेंगे बात। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यश और रणवीर कपूर के फैन। देखो भाई, यश की रामायण से पहले टॉक्सिक आ जाएगी। टॉक्सिक के नतीजे कहीं ना कहीं रामायण के ऊपर भी दोस्तों काफ़ी, मुझे लगता है कि प्रभाव डालेंगे। हालांकि लव एंड वार जो मूवी है वो अगस्त में आने वाली थी। पहले तो वो इसके साथ भिड़ रही थी, धुरंधर के साथ, 19 तारीख को ईद में आ रही थी, लेकिन उसको फिर आगे बढ़ाया गया अगस्त में, फिर और आगे बढ़ा दिया गया। अब 2026 में आएगी, 27 में आएगी, जनवरी के करीब। ठीक है, तो रणवीर कपूर के फैंस तो वही एक्साइटेड रहेंगे, और ऑलमोस्ट 90% तो रणवीर कपूर ही देखने को मिलेंगे। लास्ट में 10% आपको यश आते हुए दिखाई देंगे, ऐसा अपडेट का कहना है। लेकिन दोस्तों, मूवी का ट्रेलर कब आ रहा है? तो गाइस, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से ये अपडेट आया है कि इस मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है ना, इसको कहीं 18 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा। हाँ गाइस, रामायण फर्स्ट ट्रेलर इज लॉन्च ऑन 18th ऑफ जुलाई। और मैंने ये अपडेट पिछले हफ्ते सुनी भी थी कि 105 दिन पहले ये लोग अपने ट्रेलर को रिलीज़ कर देंगे। तो अगर आप लोग देखो, रामायण जो मूवी है, पहले गाइस जो दिवाली है उसकी बात करते हैं। दिवाली 2026 में कब है? तो दिवाली 8 नवंबर को है, संडे के दिन। इसका मतलब मे बी पॉसिबिलिटी दोस्तों, ये लोग 2-3 दिन पहले मूवी को, यानी कि 6 तारीख को मूवी को शायद ये लोग रिलीज़ कर सकते हैं, फ्राइडे को। हालांकि ऐसा बहुत कम ही बार होता है कि दिवाली से पहले मूवियाँ रिलीज़ होती हैं। दिवाली के बाद ही गाइस छुट्टियों का दौर शुरू होता है, नहीं तो लोग बिजी रहते हैं। लेकिन अगर रामायण मूवी रामायण के दिन यानी कि दिवाली के दिन ही नहीं रिलीज़ होगी तो फिर क्या बात। अब गाइस, यहाँ पे इस मूवी के बताया जा रहा है कि ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा, और एक अच्छा खासा जो लॉन्च इवेंट है दोस्तों उसको रखा जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ अपडेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो इवेंट है ये लॉस एंजलिस में दोस्तों प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन भाई, इंडिया की मूवी है या बाहर की? मुझे तो एक बात समझाओ, इंडिया की मूवी है या फिर बाहर की? भाई, इस मूवी को इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया गया है, तो पहले यहाँ के लोगों को दिखाया जाए। सब कुछ आप बाहर जाके कर रहे हो। अभी कह सकते हैं कि वो एक गाइज इवेंट में गए थे, यहाँ पे नमित मल्होत्रा वगैरह सब, रणवीर कपूर, सब कुछ बाहर चल रहा है। होप सो ये पैसे कैश करने की दोस्तों मशीन ना समझे इस मूवी को, और कहीं ना कहीं दिल से बनाई गई हो मूवी। नहीं तो आदिपुरुष वालों का जो गाइज हिसाब किताब था ट्रेलर को प्रस्तुत करने का, वो ज़्यादा सही था अगर आप लोग देखो। हालांकि उन्होंने माल बिल्कुल रद्दी बनाया था। हालांकि इसके भी माल के ऊपर टीज़र को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब खड़ी खोटी सुनाई गई है। होप सो इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी है नमित मल्होत्रा के डीनैक की, तो होप सो गाइस कि ये कहीं ना कहीं फिक्स कर दे चीज़ों को, और ट्रेलर में हमें सरप्राइज़, हम लोग ट्रेलर में सरप्राइज़ हो जाए। बहरहाल, ये तो रही दोस्तों एक बात। अब अनअदर बात सुनो भाई, ट्रेलर तो 18 तारीख को आएगा, ये ऑफिशियल ऑलमोस्ट मान लो, कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ होप सो, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो 105 दिन पहले ये लोग ट्रेलर आने की बात कर रहे थे पहले। तो अगर आप लोग देखो, जुलाई 18 बोल रहे हैं, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो हाँ, समथिंग इसे वैसे 105 दिन से ज़्यादा ही हो रहा है। देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी मतलब यहाँ पे मेकर्स की तरफ से, नमित मल्होत्रा की तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि हकीकत में ट्रेलर आएगा या नहीं, लेकिन बड़े पेजेस की तरफ से दोस्तों ये खबर बताई जा रही है। अभी गाइस, एक और चीज़ सुनो, मैं यहाँ पे वैनिटी इंडिया और भी कई जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बातें सुन रहा हूँ।
उनके अपडेट्स दोस्तों मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे नमित मल्होत्रा की इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, इसके ऊपर से पर्दा उठाया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है यानी कि रामायण, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हिंदी सर्किट में न अदर दैन करण जौहर। हाँ भाई, अगर हम लोग वैरायटी इंडिया की माने, विल बी डिस्ट्रीब्यूट ओवरसीज बाय वार्नर ब्रॉस। वार्नर ब्रॉस पिक्चर दोस्तों इसको ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अपडेट आया, धर्मा हैज़ सिक्योर्ड द इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन राइट। मैं मुझे लगा हिंदी, लेकिन यहाँ पे तो पूरा इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन राइट बोला जा रहा है। भाई इस मूवी को बतेरे लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा, लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, है ना। तो क्या धर्मा प्रोडक्शन साउथ वर्जन में भी करेगा या फिर नहीं, ये एक देखने वाली बात है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे पैसों की बात करें या फिर किस तरीके का दोस्तों इसमें पैसा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा गाइस जो हुआ है उसका क्या सीन है, तो भाई साहब 500 करोड़ दोस्तों मांगा गया था, 500 करोड़ ये इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फाइनलाइज 250 करोड़ विद धर्मा प्रोडक्शन ऑन बोर्ड। द स्टूडियो एक्सपेक्टेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड in ensuring the film gets the widest possible release across the India। हाँ भाई यहाँ पे 250 करोड़ रुपए में दोस्तों इस मूवी के इंडिया राइट्स को कहीं ना कहीं बेचा गया है। अब यहाँ पे एक सवाल गाइस उठता है कि ये मूवी का अगर बजट इतना ही है यानी कि 2000 करोड़, तो भाई आप इतने कम डिस्ट्रीब्यूशन राइट से क्या साबित करना चाहते हो? क्या यहाँ पे हमारे से नमित मल्होत्रा ने झूठ बोला कि हमारी मूवी को बनाने में 2000 करोड़ खर्चा हुआ? क्योंकि एक इंटरव्यू में उसने अपने मुँह से खुद बोला था 2000 खर्चा हुआ है भाई बनाने में मूवी को, ठीक है। और ये नहीं कि दोनों पार्ट, एक पार्ट। अरे भाई अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन राइट, वो भी ये धर्मा प्रोडक्शन को 250 करोड़ बेचोगे तो फिर क्या हड्डी क्या खाल। अगर आप सिर्फ हिंदी वर्जन को भी 250 करोड़ बेचोगे, मैं कहूँगा कि बहुत बेकार है, क्योंकि हम लोगों को इस मूवी के हिंदी वर्जन से कोई 250-300 करोड़ की उम्मीद नहीं है। 500 करोड़, 700, 800, 1000 करोड़ तक की उम्मीद है हिंदी वर्जन, सिर्फ हिंदी वर्जन नेट, जिस तरीके से धुरंधर ने कमाया था। और अगर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर इतने कम में बेचोगे तो हम लोग तो यही समझेंगे कि आपकी मूवी को बनाने में 500-600 करोड़ ही खर्चा हुआ होगा। सिर्फ टोपीबाजी की हो रही है। 2000 करोड़ के मूवी के VFX अलग लेवल के होते हैं। अंदर की बातें देखते हैं कि दोस्तों ये लोग क्या करते हैं। लेकिन हाँ कि यहाँ पे वैनिटी एक बड़ा गाइज पेज है, इन्होंने ये खबर बताई है। हालांकि वार्नर ब्रॉस दोस्तों कितने में खरीदा है इसके ऊपर से अपडेट नहीं आया, लेकिन मुझे इन चीज़ों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा। इन लोगों ने बहुत कंफ्यूज कर दिया है कि भाई बजट इतना है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट इतने कम में क्यों हो रहा है। अगर इसको धर्मा 500 करोड़ में भी दोस्तों खरीदता तो मैं कहता वो भी कम है। क्या हम लोग या इंडिया के अंदर से 500 करोड़ भी नहीं कमा सकते रामायण मूवी के तहत? तो गाइस क्या यहाँ पे इन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं, होप ख़त्म हो गया इनका? प्रमोशन ये बहुत ढीला है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्या हकीकत में 18 तारीख को इसका ऑफिशियल ट्रेलर आएगा या नहीं। मे बी शायद ये लोग इतने दिन पहले ट्रेलर ला के ये देखना चाहते हैं कि आखिर रिस्पांस कैसा मिलता है, ताकि चीज़ों को फिक्स किया जा सके। मतलब अगर 3-4 महीने पहले ये लोग ट्रेलर लाएंगे कुछ चीज़ों को लेके गाइस, लोग अगर आक्रोशित हैं तो उसमें ये लोग वर्क करके उसको फिक्स कर देंगे। अगर ट्रेलर देखने के बाद लोग कुछ नहीं कह रहे, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस अपडेट के बारे में, फिर राय कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दो। अभी के लिए इतना ही।